आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट के फादर हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बताइए आप लाइक क्या कंप्लेन लेकर आए थे? कंप्लेन लेके ये आए थे कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड हाँ हाँ। मेरी डॉटर घर पे ही थी, हम्म। बट कोविड के क्या उम्र थी आपकी बेटी की? उम्र थी करीब लैंडस्केपिंग। 7 to 8 years. 7 to 8 years। Yeah. अच्छा हाँ। So during this COVID period, she was just at home. हम्म। So एक साल के बाद में हमने थोड़ा ऑब्जर्व करना चालू किया कि वो हाइपर हो जा रही थी। Whenever we are going to say कि भाई ये स्टडी करना है वगैरह, so at that time he is throwing their books and all those things, and तो बुक्स वगैरह फेंक देती थी, चिल्लाने लगती थी। तो एट दैट टाइम वी थिंक कि चलो स्कूल जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो जब स्कूल चालू हुआ हम लेके गए तो स्कूल में वो कंसंट्रेट नहीं कर रही थी पढ़ाई में, और थोड़ा करती थी एंड देन अगेन वो स्कूल में क्लास में वॉक करने लगती थी, क्लास के बाहर निकल एक जाती जगह थी। बैठती नहीं थी हाँ, स्कूल में। तो देन स्कूल टीचर्स आर कंप्लेनिंग and 2-3 times, then again he told me कि एक बार आप इसको साइकेट्रिस्ट को दिखा दो, ऐसा क्यों कर रही है। तो हमने साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए एक स्कूल के ही कंसल्ट से। तो उन्होंने बोला कि आप 2-3 टेस्ट करवा लीजिए, देन वी विल डिसाइड। तो हमने 2-3 टेस्ट करवाए इंक्लूडिंग ब्रेन एमआरआई, ऑल द थिंग्स, बट किसी भी टेस्ट में कुछ भी आया नहीं। His brain MRI is very clear, and 2-3 tests also is very clear. Then they told me कि भाई इसको तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ है, बट इसको थेरेपी वगैरह आप करवा दीजिए। तो फिर हम लेके आ गए अल्टीमेटली। तो फिर हम ये सोचने लगे कि भाई इसका बेसिक उसका प्रॉब्लम था कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंड चिल्लाना, पढ़ना नहीं, इधर उधर बात घूमना। भी नहीं कर पा हाँ, रही बात थी। नहीं करती। हम कुछ बोलते थे तो ध्यान नहीं देती थी, समझ वो नहीं ध्यान, रही थी हाँ, चीजों को। वो अपना आँख से आँख नहीं मिलाती थी। हम बोलने लगते थे तो वो अपना माइंड डाइवर्ट कर देती थी। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जब वी आर आप तब फेसिंग। आए थे तो काफी तो परेशान थे। तो ये सब नेचर से हम काफी परेशान हो गए कि अल्टीमेटली इसको हो क्या रहा है। और ये मतलब नॉर्मल है, लाइक अगर बच्ची हाँ, बड़ी होकर और बच्चा ये नहीं सब कर पा रहा है तो कोई भी पेरेंट तो बहुत परेशान बराबर। होता तो है। मैंने काफी 2-3 हॉस्पिटल गया, सब कुछ कराया, बट अल्टीमेटली जीरो रिजल्ट रहा कि कुछ नहीं है इसको। बट ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह क्यों हो रही है, आप एक बार थेरेपी में जाके देखिए। तो फिर मैंने सर्च किया मेरा रोड में कोई अच्छी थेरेपी है। देन फिर मैंने आपके थेरेपी के बारे में पढ़ा। तो फिर आपके यहाँ पे मैंने एडमिशन कराया। देन कंटिन्यूसली जब से वो यहाँ आई, एडमिशन ली, और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आई थिंक आफ्टर 3 months आई ऑब्जर्विंग कि शी इज कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। अरे वाह। तो वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है। स्कूल से भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे कि अभी श्वेता थोड़ा ध्यान दे रही है, लिख रही है। तो हमने घर पे भी उसको काफी कुछ पढ़ाना चालू किया, स्टडी मटेरियल वगैरह। हाँ, यहाँ पे पेरेंट्स ने सबसे बड़ा रोल निभाया कि जो भी इनको सेशन में बोला गया कि आपको करना है उन्होंने वो किया। दूसरी बड़ी बात, वो मिराकल नहीं एक्सेप्ट किए। वो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैडम रिजल्ट दे दीजिए, टाइम ले, और उन्होंने उतना ही मेहनत किया है। तो जो भी कमी थी हमने इस मतलब इस सेंटर को, थेरेपी सेंटर में भी हम बताते थे कि ये कमियां हैं। तो यहाँ पे वो हिसाब से भी उनको मतलब बच्चे को सिखाया जाता था, उसको ट्रीट किया जाता था कि वो चीज़, कमियां उसके अंदर से दूर हो। एंड फाइनली आफ्टर 6 months शी इज वी ऑब्जर्व दैट शी इज वेरी फाइन, बट स्टिल हमने 3 months और भी एक्सटेंड किया कि नहीं, जो भी कुछ कमी हो वो भी निकल जाए इसके अंदर से।
बाद में कुछ ना हो. And after 9 months, today I'm really, I what was my worried, that is totally removed. आप खुश हैं? Yeah, I'm really happy कि अभी वो हर एक चीज, पढ़ाई लिखाई, इवन ईच एंड एवरी लैंग्वेजेस एंड हर सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स जो है 60, 70, 80 एंड इज गेटिंग 19 marks, 18 marks out of 20. वेरी गुड. आई एम रियली एक्सट्रीमली शॉक्ड कि ये इतना मार्क्स अभी कैसे ला रही है. और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मराठी, इंग्लिश, हिंदी, तीनों लैंग्वेज पे उसका इतना कमांड है कि वो कुछ भी पढ़ लेती थी. मतलब इवन मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा था, बट मराठी में मेरा उतना कमांड नहीं था. बट ये तो अभी से इतना, मतलब मराठी तो इसका सबसे बड़ा रोल रहा, क्योंकि आप जानते नहीं थे कि ये सारी चीज कैसी होती है, फिर भी आपने इस प्रोसेस को ट्रस्ट किया. यस. और आपने उतना ध्यान दिया. यस. तो बच्ची इतना दूर तक पहुंच पाई. हाँ, अभी ऐसा हो गया कि अभी हर एक चीज को पढ़ने के लिए अभी वो फुल कॉन्सेंट्रेट करती है पढ़ाई पे. घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप जितना भी उसको बोलोगे, जब तक वो अपना होमवर्क कर नहीं लेगी, ये सब कुछ पढ़ नहीं लेगी, सिस्टम से रख नहीं देगी, तब तक वो, मतलब अभी पहले जैसा बुक फाड़ना, चिल्लाना, उसमें मन नहीं लगना, ये सब खत्म हो गया. हाँ, चिल्लाना बहुत ज़्यादा हाँ था. हाँ. नाउ टुडे शी इज वेरी फाइन एंड नॉर्मल. आज ये हम, मतलब ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पहला वाला दिन नहीं, फर्स्ट डे आई वाज टू वरीड कि ये हो क्या रहा है, व्हाई शी. दोपहर में आप खड़े थे, काफी लंबे समय तक वेट कर रहे थे, और आज का दिन, आज वो खुशी दिख रही है ना. वो चीजें सब निकल गई. अभी मुझे ऐसा, मैंने, क्योंकि दवा से भी कोई चीज ठीक होती है तो भी मैं, टेस्ट में भी कुछ नहीं आया. डॉक्टर ने इवन बोला कि जब टेस्ट में कुछ आया ही नहीं है तो हम दवा भी किस चीज का दें. तो फिर अल्टीमेटली फिर ये थेरेपी का ही सजेस्ट किया उन्होंने कि आप वहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए. तो देन रियली आई एम वेरी trustful this therapy center because I practically observe my child. She is ये बहुत बड़ी greatly improved. ये बहुत बड़ी बात है. हम जैसे डॉक्टर्स के लिए जो मेहनत करते हैं, थेरेपिस्ट के लिए जो हम एक गोल बनाए और उसको पूरा करती है 9 महीने में. क्या आप हमारा सर्विस किसी और को रिकमेंड करेंगे? या डेफिनेटली, अगर कोई मुझे ऐसा चाइल्ड मिलता है, किसी का सुनता हूँ, तो मैं डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि भाई आप यहाँ पे जाइए. ये बहुत बड़ी बात होती है. चंदन, और कुछ हमको पूछना चाहिए, जानना चाहिए? आपका कोई क्वेश्चन हो? मतलब मुझे बेसिकली श्वेता के बारे में वैसे हिस्ट्री बहुत कम पता है. हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसको थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम है और थोड़ा सा उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसके बिहेवियर में. हिस्ट्री आई एम नॉट मच. ये वाला तो हमको जो आप देख रहे हो ना, ये एक बहुत बेहतर वर्जन है आज. अच्छा. बहुत ज्यादा बेहतर वर्जन है. फिजिकल इशू इसको कुछ भी नहीं था. ओके. अभी ये बिकॉज ऑफ द एज, ये जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, शी इज वेरी क्लेवर एंड फाइन. अच्छा. और इवन के ड्रामा प्रोग्राम स्कूल में हुआ, उसमें भी उसने भाग लिया. बट द 2 ईयर जो कोविड का गया, उस कोविड में उसका क्या डिसबैलेंस रिग्रेस हो गया, जो भी था. बच्ची का जो हाइपरटेंशन हो गया, उसको बुक फेंकना हो गया, घर से बाहर निकलती नहीं थी कोविड में. तो मे भी कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन में गई थी, क्या पता नहीं. बट काफी सारे तो बच्चों को, मतलब मुझे ये सब एक्टिविटी थोड़ी अच्छी, मतलब नहीं लग रही थी कि बराबर एक्टिविटी कर रही है. के पापा लाइक जब हम ये स्टार्ट किए चीजों को, तो वो हमको तभी लग रहा था कि वो ध्यान नहीं दे रही है. हाँ, ध्यान नहीं दे रही. मैं फर्स्ट डे जब मैं आपके पास लेके आया, इवन आपने उससे टॉकिंग करने की कोशिश की, तो वो क्या करती थी कि अपना 1-2 वर्ड बोल के आंसर करके फिर वो उठ के भाग जाती थी, केबिन से उठ के. मतलब कुछ भी उसको बोरिंग लगने लगता था ये चीज, और वो सस्टेन नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी, अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाती थी. 5 मिनट भी बिठाना. हाँ, तो दिस वाज द बेसिकली प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग. बट बाकी तो जो आज तो हम देख रहे हैं कि आज वो काफी बेटर हो गई है. एंड इवन आई
saw him कि वो जो ड्राइंग वगैरह है वो इतना क्लियरली ड्राइंग बनाती है कि हिल्स हो गया, नेचर्स हो गया, पहाड़, मतलब विदाउट कॉपिंग एंड वाचिंग एवरीथिंग बाय ऑन वे she is conceptually do the design and drawing. I am really getting shocked कि ऐसे कैसे कर ले रही, पहले तो ये कुछ भी फेंक देती थी. थैंक यू सो मच ये ट्रस्ट के लिए और ये फेथ के लिए. Yeah, I really thankful to this Shiv Shakti therapy center. Really, today I am really very happy. थैंक यू सो मच. आपके ये जो वर्ड्स हैं, ये वीडियो है, ये काफी सारे पेरेंट्स को जाएंगे, हेल्प करेंगे कि ये रास्ता है हमारे पास ठीक होने का. सिर्फ वो विश्वास रखें. बच्चा अगर इस तरह से कुछ है, अगर वो स्ट्रीम लाइन में आके सही हो जा रहा है, किसी को गाइडलाइन मिल रही है, देन ही कैन बेस्ट. ये फैमिली इफेक्ट होती है. यस लाइक पूरी फैमिली परेशान हो जाती है कि हम कैसे बच्चे को. हम भी परेशान ही हो गए थे अल्टीमेटली, भी क्या करें, बट लेकिन टुडे अपने बच्चे को ऐसे देख, मतलब बिना रास्ते का देखा, हमको ऐसा लगता है कि क्या करें, क्या उपाय हो जाए कि बच्चा ठीक हो जाए. नहीं, अभी पहले तो क्या होता था, हम उसको फोर्सली भी कुछ करते थे ना, तो वो बुक वगैरह हमारे ऊपर भी फेंक देती थी. तो हम ये नहीं समझ पाते थे इसको, हमको डांट के भी हमको कोई मतलब नहीं है. अलग ही अप टू दैट स्टेज ये सब हमने पाया. क्यों, एक बच्चे को अगर हम थोड़ा डांट दिया वो सुन लेता है, कर लेता है, डर जाता. बट ये तो वो उसका अपोजिट डायरेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, कंट्राक्ट वो हो जाता था, लड़ाई टाइप. और मम्मी को मारने लगेगी, बाल खींचने लगेगी, मैं कुछ बोला तो मेरे को उठा. तो ये सब चीजें अजीब सी लगने लगी थी मुझे. लेकिन टुडे एवरीथिंग इज फाइन. अभी जो भी उसको बोलोगे वो सब करती है, एवरीथिंग. ये सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है. हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके लिए थैंक यू सो मच हमको ये टाइम और फीडबैक देने के लिए. थैंक यू मैम. बेसिकली तो मुझे थैंक यू करना चाहिए कि टुडे इज माय डॉटर इज सो ग्रेटली इम्प्रूव्ड एंड टोटली ही इज नॉर्मल नाउ. और अब हम खुश हैं क्योंकि हम हमारे जो वर्ड्स थे उसको पूरा कर पाए. थैंक यू सो मच. एंड डेफिनेटली आई विल टॉक टू एनी पेरेंट्स इफ they are facing such type of problem. Please आप करिए ताकि अच्छा काम सब तक पहुंचे. Okay, thank you so much. Thank you.